Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja। आज हमारे पास जो टेंस है जिसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और उसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है हमारे इंग्लिश का गाइज। और अगर आपने प्रेजेंट टेंस के पहले वीडियोज़ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस पहले वॉच कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वीडियो पे कंटिन्यू करना है ताकि आप सिंक्रोनाइज वे से समझ पाएँ कंटिन्यूस कैसे वर्क करता है और परफेक्ट कैसे वर्क करता है। जब आप उन दोनों बातों को समझेंगे तभी आप परफेक्ट कंटिन्यूस को समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है गाइस, ताकि आप जो लास्ट टाइप है हमारे प्रेजेंट टेंस का वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आपने देखा होगा कि मैंने आपको भी बताया कि आपको प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को समझना है, तभी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ पाएंगे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें परफेक्ट भी इंक्लूडेड होता है और कंटिन्यूअस भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को पढ़कर आएंगे तो आपको इस टेंस को समझना इजी हो जाएगा और आपको दोबारा कभी इसको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये वीडियोस बनाने का एक ही मोटो है गाइस कि आपको टेंसेस इस तरह से करवाए जाएं कि आपको दोबारा कभी क्रैम ना करना पड़े। और टेंसेस नाम का जो एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन है जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि इसको सालों से टेंसेस को रिपीटेडली करने के बावजूद अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और इन वीडियोज़ को बना के मेरा मोटो यही है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। ओके गाइस, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो या बिल्कुल नए हैं आप इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की ही चीज़ों को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बिन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को यूज़ करने वाले हैं। तो हमने परफेक्ट टेंस से क्या ले लिया गाइस? हमने परफेक्ट टेंस से लिया है हैज़, हैव, जो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब थे। ठीक है, और कंटिन्यूअस टेंस से हमने क्या ले लिया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, ये दोनों हम चीज़ें ले चुके हैं अपने जो पहले टेंसेस कंप्लीट किए हमने वो वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट से। उन दोनों को मिलकर ही ये टेंस बनता है। अब यहाँ पे इस टेंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गाइज ये जो है इसे एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस अगर आप यूज़ करके बात करते हैं और अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी यूज़ करते हैं तो उन्हें बेसिक इंग्लिश का ही लेवल माना जाता है। पर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे स्ट्रक्चर्स पे सेंटेंसेस बनाना जानते हो और उन्हें यूज़ करते हो तो आप सीधा सीधा इंटरमीडिएट लेवल स्पीकर या फिर इवन एडवांस लेवल स्पीकर ऑफ इंग्लिश भी बन सकते हैं। तो ये टेंसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा हमने, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है, परफेक्ट से हम इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे और सिमिलरली वैसे ही सेम टू सेम सब्जेक्ट को जज करते हुए हम हैज़ और हैव का यूज़ देखेंगे कि हमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करेंगे। और बिन इस ये जो बिन है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बिन। ठीक है, बीन है मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन है बिन। सो अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और क्लियर करूंगी कि ये जो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है ये क्या है। आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 days, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 days, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 days। मैं कर रही हूँ काम पिछले 2 दिनों से। आई है मेरा सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लिया क्योंकि ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जो आई है वो अकेला होता है, मैं अकेला हूँ, मगर आई हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लेता है। आई हैव बिन वर्किंग, काम कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया था? कंटिन्यूस की वजह से। और कितने दिनों से कर रहा हूँ? ये 2 दिन से। सिंस और फॉर को मैं अभी यहाँ आपको समझाऊंगी क्योंकि ये ऑप्शनल होते हैं। ये सेंटेंस स्पेशली टाइम बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बताना है कभी भी कि ये काम इतनी देर से हो रहा है, उस केस में हम इस टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख लो ज़रा। इट टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन। ये किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करता है जो शुरू तो पास्ट में हुआ था। ठीक है, ये किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करता है जो शुरू तो पास्ट में हुआ पर अभी भी वो इंसिडेंट या वो काम जो है वो चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे पहले मैंने काम शुरू किया था। पास्ट टेंस की बात हो गई ना, 2 घंटे पहले शुरू किया था मगर ये काम अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। पास्ट में भी ख़त्म नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी ये कंटिन्यूटी में है। इसीलिए मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू होता है मगर वो प्रेजेंट में चल रहा है, उस केस में हम अपने सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं।
ठीक है, आई हैव लर्न इंग्लिश इन पास्ट फ्यू मंथ्स, आई हैव लर्न इंग्लिश इन पास्ट फ्यू मंथ्स। अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में इंग्लिश सीख ली है, यानी कोई काम जो है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे मैं क्लेम कर रही हूँ कि मैंने इंग्लिश को सीख लिया है, नाउ आई नो इंग्लिश वेरी वेल। पर अगर मुझे बोलना है कि पिछले 2 महीने से मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बिन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 months। तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश। पहले हमें यहाँ पे फॉर और सिंस का डिफरेंस समझ लेना चाहिए, तभी आप सेंटेंसेस को समझ पाओगे, ठीक है। सिंस और फॉर जो है वो दोनों ही टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो टेंस है इसका स्पेशलाइज्ड यूज होता है, वो टाइम को बताने के लिए होता है। सिंस और फॉर जो है वो दोनों क्या है गाइज, ये प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, ये प्रेपोजिशंस की फैमिली से आया है। अब आप देखो सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो इस्तेमाल होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी भी काम की ड्यूरेशन को बताते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पर इसका फ़र्क समझाने का एक सिंपल सा और एक सटीक मेथड है मेरे पास जो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है गाइज। अगर मुझे पॉइंट बताना है कोई काम कब हुआ, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, सिंस 1947 इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, सिंस ये वाला, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मुझे बोलना है 97 से लेकर अभी तक, जैसे 20 एंड 53 73, राइट, तो 73 ईयर से अगर मैं बोलूँगी कि कंट्री एक आज़ाद देश है, तो मैं बोलूँगी फॉर 73 ईयर्स, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हुआ कि कब वो काम शुरू हुआ था, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ कि कितने समय से ये काम हो रहा है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। अगर मुझे बोलना है वो सुबह से काम कर रही है, सुबह से काम कर रही है, तो सुबह जो है वो एक पॉइंट था जब उसने काम करना शुरू किया, इसलिए मैं बोलूँगी सिंस मॉर्निंग। पर अगर मुझे बोलना है वो 2 घंटे से काम कर रही है, ठीक है, तो मैंने काउंट कर लिया कि कितना वक्त गुजरा है उसे काम करते हुए, कितना ड्यूरेशन गुजरा है, तो फिर मैं बोलूँगी फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस और फॉर ऑप्शनल है, जब आपको टाइम दिया होगा या आपके पास टाइम होगा सिर्फ तब आप इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज ये सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल यहीं तक वर्क करेगा। इसको समझना क्यों है, इसका यूज़ किस लिए और कब होता है। इट टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन। ये किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कभी पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी वो कंटिन्यूटी में है, अभी भी वो चल रहा है, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ। उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए देख लीजिए, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 days, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ, अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर मैंने बोलना है कि मेरा काम मैं 2 दिन से काम कर रही थी, तब मैं बोल दूँगी आई हैव वर्कड फॉर 2 days, ठीक है। तो मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँगी, मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बोलूँगी। आई हैव लर्नड इंग्लिश इन पास्ट फ्यू मंथ्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और अगर आपको सिंस और फॉर के रिलेटेड कन्फ्यूजन है, अगर आपको सिंस और फॉर को लेके कन्फ्यूजन है तो इसे देख लीजिए। सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब कोई काम शुरू हुआ था, और फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कोई भी काम होते हुए कितना वक्त गुजर गया है उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल तरीका है समझने का, सिंस 1947। अगर 1947 का रेफरेंस दिया जाए कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो इंडिया एक आज़ाद देश है। इंडिया हैज़ बिन एन इंडिपेंडेंट कंट्री सिंस 1947, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं गिना कि कितने साल गुजरे, यहाँ मैंने आपको सिर्फ बताया कि इंडिया आज़ाद कब हुआ। पर अगर मैं वो साल गिन लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 53 गिना और उसके बाद 20 ईयर्स, तो ये 73 ईयर्स हो गए, ठीक है। मैंने अगर पूरा टाइम गिन लिया कि कितना वक्त गुजर गया, मैंने कितनी ड्यूरेशन उसको देखा है, तो वहाँ पर मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम नेक्स्ट शीट पे देखेंगे कि यूज़ कैसे किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, और कौन कौन सी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस को बनाया जाता है। चलिए, ओके गाइज, अब हमारे पास है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई भी काम जो कभी पास्ट में शुरू हुआ मगर अभी तक वो कंटिन्यूटी में है, अभी तक वो ख़त्म
नहीं हुआ है, ठीक है। काम पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी चल रहा है, उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ देख लेते हैं, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी चल रहा है, ठीक है। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ। आई हैव बिन प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। मैंने आपको लास्ट शीट पे बताया सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने बता दिया। आई हैव बिन प्रिपेयरिंग, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। हैज़ हैव में से हमने एक को चूज़ कर लिया, बिन रूल से आएगा ही आएगा। प्रिपेयरिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑप्शनल था, जब आपके पास टाइम मेंशन होगा तो आप करेंगे। लास्ट शीट में मैंने आपको बताया आई हैव बिन प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। जनवरी में मैंने शुरू किया पर अभी तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया। नेक्स्ट यूज देखते हैं, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट फिनिश्ड। ठीक है, बिल्कुल इसको लेके कंफ्यूज मत होइए गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले में बताया कि वो अभी भी चल रहा है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा काम भी इसी में फ्रेम किया जाएगा जो बस अभी ख़त्म हुआ है, अभी इसी मोमेंट ख़त्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर आवर्स। आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर आवर्स का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है कि मैं घंटों से तुम्हें फ़ोन कर रही थी। अब हो सकता है शायद वो मेरे सामने आ गया है इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, या फिर उनका कॉल मुझे आ गया है जिसको भी मैं कॉल कर रही थी। उस सिचुएशन में मैं ये सेंटेंस बोलूँगी, आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, क्योंकि अब मैं उनसे बात कर रही हूँ तभी मैं ये बात उन्हें बता पा रही हूँ। तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी इसी मोमेंट खत्म हुआ है, इन दोनों सिनेरियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हो। माई फादर हैव बिन इंक्वायरिंग अबाउट सर्विस सेंटर सिंस जनवरी। मेरे पापा, मेरे पिताजी इंक्वायर कर रहे थे सर्विस सेंटर के बारे में जनवरी महीने से, यानी कि अब जाके उन्हें पता चला है, इसी मोमेंट उन्हें पता चला कि वो सर्विस सेंटर कहाँ मौजूद है। लेकिन वो जनवरी से शुरू किया था पता करना और अभी जाके इसी मोमेंट पे वो काम अभी ख़त्म हुआ। इसीलिए मैंने ये दोनों बातें इस टेंस का यूज़ करके आपको बताई हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। कॉमन एक्सप्रेशंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। कोई भी कॉमन एक्सप्रेशन देना है हमें, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होता है। जिस तरह से कि इन्फॉर्मिंग अबाउट एन इंसिडेंट हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी भी बारिश हो रही है, राइट। इसमें क्या बता रहा है, यही वाला कहीं ना कहीं ये सिंपल, एक कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, ये दोनों जो यूज़ हैं इसके बहुत सिमिलर हैं, कॉमन एक्सप्रेशंस और स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो शुरू हुई और अभी भी चल रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि अभी भी बारिश हो रही है, सुबह शुरू हुई थी पर अभी भी चल रही है। दे हैव बिन कम्पीटिंग सिंस देयर बिगिनिंग। वो लोग आपस में compete कर रहे हैं अपनी शुरुआत से ही। सपोज करिए कि दो लोग एक साथ एक जॉब में आए हैं और शुरुआत से ही वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, तो इस सिचुएशन को भी हम स्टार्टेड इन द पास्ट और स्टिल कंटिन्यूइंग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई जीता नहीं है, अभी भी वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, दे हैव बिन competing since their beginning। शुरुआत, अभी भी कॉम्पिटिशन जो है वो चल रहा है। ओके गाइस, तो अब हम देख लेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है गाइस, क्योंकि हम हैज और हैव के साथ सिर्फ नॉट को ऐड कर देंगे और हमारा बाकी सेंटेंस सेम रहेगा और हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लें, यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मेनी डेज। तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मेनी डेज। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर क्यों बोल दिया, क्योंकि ड्यूरेशन काउंट कर दिया है कि काफी दिनों से। पर अगर यहाँ पे मुझे एक महीना या कोई डेट या कोई हफ्ते का कोई दिन मेरे पास होता तो मैं यहाँ पे फॉर नहीं सिंस बोल देती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम जनवरी से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो मैं क्या बोल दूंगी, सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस जनवरी तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो। इन केस अगर मेरे पास क्या होगा, जनवरी का ड्यूरेशन दिया गया होगा। अगर नहीं दिया गया है तो फॉर मैनी डेज, क्योंकि मेरे पास मैनी डेज गिवन है तो मैं फॉर बोलूंगी। ठीक है, दे हैव नॉट बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर अ मंथ। एक महीने से वो लोग अब इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दे हैव नॉट बिन, हमने नॉट को ऐड किया और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हर फैमिली हैज़ नॉट बिन बॉदरिंग टू नो अबाउट हर वेयर अबाउट्स। अब यहाँ पे एक वोकैबुलरी वर्ड है गाइस, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है जांच पड़ताल करना कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस कहाँ पर है। अगर आप बहुत दिनों से कहीं नहीं मिल रहे हैं तो पुलिस आपके वेयर अबाउट्स के बारे में सर्च आउट करती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको वोकैबुलरी अपडेट करने के लिए ग्रामर के ख़त्म होने का वेट नहीं करना है गाइस। वोकैबुलरी के सेक्शंस
वोकैबुलरी के सेशंस रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं चैनल पर। प्लीज़ आप लोग अपना वोकैबुलरी और ग्रामर साइमल्टेनियसली कीजिएगा, तभी आप इंग्लिश को एक बेटर वे में अप्रोच कर पाएंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे ग्रामर के ख़त्म होने का और फिर वोकैबुलरी करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा और आप अपने आप को फ्लुएंट स्पीकर नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो बेटर अप्रोच क्या है कि आप दोनों को साइमल्टेनियसली करो। एक वीडियो इसका आ रहा है, एक वीडियो वोकैबुलरी का आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, वोकैबुलरी के सारे वर्ड्स नोट डाउन करके रखने हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी, वहां जाकर आप उन सीरीज़ को आराम से देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। सेम स्ट्रैटेजी है जो हमने बाकी सब सेंटेंसेस में अप्लाई करी थी। व्हाट विल बी डूइंग, वी विल जस्ट पिक द हेल्पिंग वर्ब एंड पुट इट बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे और हमारे बात जो है वो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। हैव यू बिन ट्राइंग हर फ़ोन नंबर, क्या तुम उसका फ़ोन नंबर ट्राई कर रहे हो, क्या तुम ऐसा कर रहे थे। मैंने क्या किया, यू से पहले ही हैव को लाया और मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। द बॉस हैज़ बिन, अब ये कौन सा सेंटेंस होता, द बॉस हैज़ बिन, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता। ठीक है, इसमें नॉट नहीं है और ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें हमने कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते थे। रीज़न क्या है, क्योंकि हैज़ जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, हैज़ को उठाकर बॉस के पहले ले आएंगे। हैज़ द बॉस बिन आस्किंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ लेटेस्ट प्रोजेक्ट, क्या बॉस लेटेस्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे थे या पूछ रहे थे उसके बारे में। तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क में, तो मैंने इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या था, मैंने हैज़ हैव यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको उठा के सब्जेक्ट से पहले लाया। ठीक है, और वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गए। सुनीता हैज़ बिन, ये वापस इसी का एक सेंटेंस मैंने बताया आपको। सुनीता हैज़ बिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है गाइज, अब इसमें वापस मैं वही करूँगी। हैज़ सुनीता बिन वर्किंग हार्ड टू क्रैक हर नेट एग्जाम्स, क्या सुनीता वाकई में बहुत मेहनत कर रही है अपने नेट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है गाइज, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। नेगेटिव में हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट को ऐड कर देंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, अगर आपको कोई सवाल करना है, किसी से ये पूछना है कि तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, जैसे यही एक बात कर लेते हैं, अगर आप किसी से काफ़ी समय बाद मिलते हैं तो आप बोलेंगे हाउ हैव यू बिन, हाउ हैव यू बिन, आप कैसे रहे, आप इतने दिनों से कहाँ थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, WH फैमिली को ऐड कर दिया है क्योंकि WH फैमिली का जो वर्ड है हाउ, तो उसका मीनिंग हिंदी में क्या बन जाता है, कैसे। ठीक है, हाउ हैव यू बिन, आप कैसे थे, आपकी तबीयत कैसी है, या फिर इतने महीनों से आप कहाँ थे। ठीक, आगे आने वाले वीडियोस में आपको जल्दी ही WH फैमिली भी मैं समझाऊंगी, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दो। चलो अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज शीट को और देखते हैं वहाँ पे क्या सेंटेंसेस हैं, सॉल्व करके देखेंगे कितना समझ में आया। चलिए, तो आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन में। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और कुछ ट्रांसलेशंस भी हैं। हम इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे कि जो भी आपने पढ़ा वो कितना समझ में आया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एप्रिसिएशन को भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई डैश डैश प्लेड प्लेइंग डैश 2 hours। अब ये बहुत ज़्यादा डैशेज हैं इसके अंदर, तो समझ लेते हैं पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे 2 घंटों की बात हो रही है। मैंने आपको शुरू में भी बताया और वापस बार बार बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम के लिए एक स्पेशल जगह है। अगर टाइम बताया गया है तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आए के साथ क्या आएगा, हैव, और बिन ज़रूर आएगा क्योंकि बिन ही इसका साइन है। तो आई हैव बिन प्लेइंग आएगा, प्लेड नहीं आएगा। ठीक है, आई हैव बिन प्लेइंग। अब 2 घंटे का टाइम दिया गया है तो मैंने आपको बताया था सिंस कब यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पर अगर उस ड्यूरेशन को गिन लिया जाए, उस ड्यूरेशन को गिन के रखा जाए तो हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours। आई हैव नॉट, अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गया नेचुरली। नेक्स्ट हमारे पास बिन तो आएगा ही क्योंकि ये रूल है। आई हैव नॉट बिन, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, BIN, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। I haven't been dash in the school dash years, dash for 5 years, okay। work is the word which we have to use, तो natural है कि work के साथ यहाँ पे हमें ing लगाना ही है because ये continuous tense था। present perfect continuous tense में working आएगा। I have not been working in the school dash 5 years, 5 सालों से। तो ड्यूरेशन है ना गाइज, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए।
ठीक है, ड्यूरेशन की बात हो रही है तो फॉर आएगा। अगर हम लोग गिन के बता देते, जैसे 2020 चल रहा है और अगर यहाँ पे 5 ईयर्स की जगह मेरे पास 2015 होता तो मैं यहाँ क्या करती, उस सिनेरियो में मुझे यहाँ लिखना पड़ता सिंस। ठीक है, उस केस में मुझे यहाँ पे सिंस लिखना पड़ता। द पुलिस डैश बिन चेजिंग द थीफ डैश अ वीक। पुलिस हैज बिन, ओके, बिन इज गिवन। द पुलिस हैज बिन चेजिंग द थीफ एक हफ्ता, अगेन ड्यूरेशन दी हुई है तो फॉर अ वीक। ठीक है, द पुलिस हैज बिन चेजिंग द थीफ फॉर अ वीक। अब ये हमारे पास नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सामने हमें दिख रहा है, तो नेचुरल है हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा। यू हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव यू डैश नून, सो हैव यू बिन स्लीपिंग। अब नून यहाँ पे एक टाइम है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं पता ना कितना वक्त गुजरा। अगर यहाँ 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे लिखा होता तो फॉर आता। अब नून एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आएगा, सिंस। हैव यू बिन स्लीपिंग सिंस नून, क्या तुम दोपहर से ही सो रहे हो। हैव यू बिन स्लीपिंग सिंस नून। डैश द प्राइजेस डैश डैश इंक्रीजिंग डैश द लास्ट 5 ईयर्स। नेचुरल है ये क्वेश्चन ही होगा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट से पहले एक ब्लैंक है, तो प्राइजेस की बात हो रही है तो मैं बोलूँगी हैव द प्राइजेस बिन इंक्रीजिंग। ओके, तो ये इस तरह से बनेगा, ये ब्लैंक एक्स्ट्रा है। हैव द प्राइजेस बिन इंक्रीजिंग डैश द लास्ट 5 ईयर्स। अगेन ये क्या है, ड्यूरेशन है कि पॉइंट है, ड्यूरेशन है, काउंट किया है उन्होंने। यहाँ पे मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया था, तो यहाँ क्या आएगा, फॉर 5 ईयर्स। हैव द प्राइजेस बिन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, क्या पिछले 5 सालों से हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन था। आई डैश डैश बिन डैश योगा, प्रैक्टिस इज द वर्ड। आई हैव नॉट बिन प्रैक्टिसिंग, आई हैव नॉट बिन प्रैक्टिसिंग योगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस है। मैं योगा की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। दे डैश डैश येलिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट ड्रेनेज। येलिंग क्या होता है गाइज, चिल्लाना, जैसे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं। ठीक है, कंप्लेन क्या होता है, शिकायत करना। और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, आपके घर से पानी निकलने का जो पाइप लगता है उसे ड्रेनेज कहते हैं। सो दे हैव बिन कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन कर रहे हैं ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, वो उसके बारे में चिल्ला रहे हैं। ओके गाइज, अब हम देख लेते हैं अपने ट्रांसलेशंस को। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्या प्रातः से वर्षा हो रही है, क्या तो क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, तो वर्षा जो है वो अब हमारे पास पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे, हैज़ इट बिन रेनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ऐसे ही आएगा, हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि सब जो रेन है हमारा, जो रेन है जिसके लिए हमने इट का यूज़ किया है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। क्या मैं बचपन से आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, ठीक है, दिस इज़ अ लिटिल लॉन्ग सेंटेंस। क्या मैं बचपन से, अपनी बात हो रही है तो ऑफकोर्स हैव आएगा क्योंकि आई आएगा। हैव आई बिन, हैव आई नॉट been helping you, have I not been helping you बचपन से। ठीक है, तो फिर से वही आएगा सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं बताया कि वो कितने सालों का बच्चा है या फिर वो कितने सालों से मदद कर रहा है। हमें यहाँ पे उसने अपने एज का एक पॉइंट बताया है कि वो बचपन से मदद कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ कर लिया। हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं, पॉइंट है अगेन हमारे पास। सो वी हैव बिन वॉचिंग, वी have been watching the movie, कितने घंटों से, 3 घंटों से देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर 3 hours। वह काफ़ी सालों से पढ़ रही है, वह काफ़ी सालों से पढ़ रही है। सो शी हैज़ बिन studying, she has been studying for years, काफ़ी सालों से। ठीक है, for years, काफ़ी सालों से वो पढ़ाई कर रही है। क्या तुम अभ्यास नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन है तुम। सो have you not
been practicing? Have you not been practicing? ओके, सो ये है हमारी एक्सरसाइज। ये हमारा लास्ट में खत्म हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और मैंने आपको चारों वीडियोस दे दिए हैं प्रेजेंट टेंस के। आई जस्ट होप कि आपको वो सब क्लियर है। थैंक यू। आई एम होपिंग लर्नर्स कि आपको ये वीडियो लेसन अच्छे लग रहे होंगे, आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कमेंट आपको जरूर करना है आपकी एप्रिसिएशन को या फिर आपके डाउट्स को, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि ये चैनल उसी मोटो के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।